बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। आज की वीडियो इस हवाले से है कि बहुत से दोस्तों ने और बहुत से देखने वालों ने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखकर और बहुत सी हेल्थ टिप्स देखकर हमसे कुछ सवालात किए हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि वो ऐसे इश्यूज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं और जिन पर बहुत से नाज़रीन ने हमसे सवाल किए हुए हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें मेडिकल और साइंटिफिक बुनियादों पर आपको समझा दूँ और वो आपके सामने क्लियर हो जाएँ। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल खाना खाते वक्त पानी के इस्तेमाल के बारे में है। हमारे बहुत से नाज़रीन इस हवाले से कंफ्यूज हैं, खाने से पहले पानी पिया जाए, दरमियान में पिया जाए या आखिर में पिया जाए। खाना खाने के साथ, उससे पहले या उससे बाद में पानी पीने का जो ज़िक्र हुआ है, उसमें मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो सुन्नत नबवी की तरफ दिलाना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौर तरीके हैं, अगर वो हम आज़मा लें और अपना लें तो उससे न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहती है बल्कि उसके जो फ़वाइद हैं वो आज साइंस, मेडिकल साइंस उसको प्रूव करती जा रही है, जो उन्होंने 1400 साल पहले हमें बताए थे। सो जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि खाना खाने से पहले अगर पानी पिया जाए तो वो ज़्यादा जो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मेडिकली उसका फ़ायदा ये है कि खाना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले अगर पानी पिया जाए तो उसके साथ जो है तो आपका मैदा साफ़ हो जाता है और आपके मैदे की जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो रेडी हो जाती हैं। जब आप खाना खाते हैं और जैसे ही हम खाना ख़त्म कर लेते हैं, खाने के फ़ौरन बाद हमारे मैदे में हज़मे का सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसके लिए आप सबको पता है कि कुछ एंजाइम्स होती हैं, कुछ रतूबतें होती हैं जो निकलती हैं, जो हमारा खाना हज़म करने में हमें मदद देती हैं। अब अगर खाना खाने के दौरान ज़्यादा पानी पिया जाए या खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पिया जाए तो उसके साथ ये होता है कि एक तो अक्सर औक़ात खाना हम सालन वगैरह गर्म खाते हैं और पानी ठंडा होता है, तो उससे जो एक एनवायरनमेंट बना होता है, जो एक माहौल बना होता है मैदे का, और उसका एक ख़ास हरारत होता है जिस पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आके और मैदे में जज्ब हो के और हमारे निज़ाम को बेहतर बनाती हैं और हाज़मे में मदद देती हैं। सो वो थोड़ा कम पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि पानी अगर ज़्यादा पिया जाए तो जो रतूबतें मैदे में निकलती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है तो हाज़मे का जो निज़ाम है वो मुतासिर होता है। सो जिस तरह के सुन्नत नबवी है कि खाना खाने से पहले अगर पानी पिया जाए तो वो आपके हाज़मे के लिए भी बेहतरीन रहता है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अगर खाना खा लें और खाने के बाद पानी पिएँ तो वही तेज़ाबी मवाद और वही जो नीम हज़म शुदा ग़िज़ा है वो वापस जो मैदे की नली होती है उसमें आती है और उससे जो सीने की जलन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मैदे की बीमारी होती है वो पैदा होती है। खाना खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक अगर पानी ना पिया जाए तो हाज़मे का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर जो हमारी मैदे की रतूबतें हैं जो हाज़मे के लिए ज़रूरी हैं वो शुरू हो जाती हैं, वो अपना असर शुरू कर देती हैं। सो खाने से 30 से लेकर 45 मिनट के बाद अगर आप पानी पी लें तो इससे कोई इशू नहीं होता। और कोशिश करें कि पानी जो है वो खाने से पहले पिया जाए, थोड़ा सा पानी अगर खाने के साथ लिया जाए लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं, और खाने के बाद तकरीबन 30 से 45 मिनट तक पानी ना पिया जाए।